और रिजेक्शन रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपके पास यूके या यूएस का वीज़ा है देन यू कैन अप्लाई इट ऑनलाइन और विद इन मिनट्स आपको वीज़ा मिल जाता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम, जहां हम लोग पहुंचे थे कल रात। थोड़ा सा लेट हो गए थे, नाइट व्यूज़ थोड़े से लिए हैं और आज सुबह हम लोग निकल पड़े हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है जी यहाँ की फेमस स्ट्रीट। कबूतर यहाँ पर भी हैं जी। फर्स्ट इंप्रेशन था वो तो थोड़ा सा डार्क था सिटी का, लेकिन हम लोग लेट थे, 11 बजे थे, लेकिन पब्स वगैरह ही ओपन थे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग इट लुक्स वेरी नाइस। ये जो स्ट्रीट है जिस पे हम जा रहे हैं दिस इज़ द मोस्ट फेमस वन। अब इसको ये समझ लें जिस तरह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है या रीएजेंट स्ट्रीट है लंदन में, उसी तरह ये सबसे फेमस है। और सिटी लाइक जो इस स्ट्रीट से हम जा रहे हैं नॉट श्योर के आगे, क्योंकि हम पहाड़ों से आ रहे थे, ये कोई 15 या 20 मिनट की ड्राइव के बाद बड़े पहाड़ शुरू हो जाते हैं और सिटी के अंदर भी आपको एलिवेटेड जगह मिलती हैं और बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रीट्स जो है ना ऊपर से नीचे तक आ रही होती हैं। ये देखें स्ट्रीट कितनी एलिवेटेड है, इस तरफ से नीचे आ रही है, देन दिस इज़ द लेवल और यहाँ से फिर आगे ऊपर की तरफ। चेक करें यहाँ पर भी आसार कदीमा है। तो लेट्स मूव टू द ब्रेकफास्ट और उसके बाद एंजॉय द मॉर्निंग इन ग्लासगो। ये देखें जी अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी और यूनाइटेड किंगडम की तीसरी बड़ी सिटी है। तकरीबन 2 मिलियन की आबादी पर मुश्तमिल ग्लासगो सिटी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, कॉमर्स, शॉपिंग, कल्चर और फैशन में एक अपना ही मकाम रखती है। ग्लासगो में तकरीबन 90 से ज़्यादा पब्लिक पार्क्स हैं और इसी ग्रीन एरिया की वजह से इसको डियर ग्रीन प्लेस भी कहा जाता है। ग्लासगो तारीखी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। दुनिया का सबसे पहला फुटबॉल का मैच इसी सिटी में खेला गया था और यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम भी है। शहर की खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद हम लोग वापसी के लिए पहुंचे ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर से तकरीबन 30 मिनट की मुसाफित पे था। हम लोग पहुंच गए हैं जी आफ्टर ड्रॉप ऑफ आवर कार एट द ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1966 में कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला ग्लासगो एयरपोर्ट यूके का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ये है जी यहाँ पर चेक इन एरिया, छोटा सा है, पुराना मस्कत एयरपोर्ट आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा रिजेंबल दे रहा है। ये है जी मेन एंट्रेंस, छोटा सा हॉल एंड द चेक इन लेन्स। ये है जी यहाँ का छोटा सा अराइवल हॉल।
यहाँ से चेक इन करके नाउ विल मूव टूवर्ड्स ऑन द टॉप टूवर्ड्स द डिपार्चर हॉल। ग्लासगो एयरपोर्ट फर्स्ट चांस में आपको छोटा लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन को क्रॉस करने में हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए रश की वजह से। ये है जी यहाँ की ड्यूटी फ्री, ऑलमोस्ट सिमिलर टू हीथ्रो। आपको ड्यूटी फ्री से होते हुए डिपार्चर गेट्स की तरफ लेकर जाते हैं। हीथ्रो नहीं, गैटविक एयरपोर्ट इस तरह का है। सिक्योरिटी तक भी चलना पड़ रहा था और अभी भी बहुत आगे तक चलना पड़ रहा है। यहाँ से जी गेट नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी गेट चेक करते हैं। लें जी, तो ये था हमारा ग्लासगो का एयरपोर्ट। लेट्स बोर्ड ऑन द फ्लाइट टू हीथ्रो और लंदन में जाके मिलते हैं। ग्लासगो एयरपोर्ट के बहुत ही खूबसूरत ग्रीन फील्ड रनवे से हमने इस शहर को किया खैराबाद और सफ़र स्टार्ट किया लंदन की तरफ। ग्लासगो से लंदन का सफ़र बाय रोड तकरीबन 700 किलोमीटर का है और बाय एयर तकरीबन 1.25 घंटे की फ़्लाइट पर मुश्तमिल है। लें जी, तो वेलकम टू लंदन बैक अगेन। छोटी सी फ़्लाइट थी। अभी फ़िलहाल जाते हैं होटल में और रेस्ट करते हैं। बड़ा प्यारा सा अराइवल हॉल। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन सिटी से वेल कनेक्टेड है बाय बस और बाय ट्रेन एज वेल। तो हमने भी अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम ली और पहुंचे लंदन सिटी की तरफ और चेक इन किया होटल में फॉर एन ओवरनाइट स्टे। रात गए विजिट किया साउथ हॉल, जिसे यहाँ पर लिटिल पंजाब इन लंदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा साउथ एशियन नेशनलिटीज़ पर मुश्तमिल है और यहाँ पर घूमते हुए आपको प्रॉपर उसकी फील भी आएगी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने किया होटल से चेकआउट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हुए 1 घंटे में पहुंचे हम लोग लंदन हीथ्रो, जहां से हमने सलाला के लिए वापसी की फ़्लाइट लेनी थी। वी आर एट हीथ्रो एयरपोर्ट इन लंदन। कार पार्क चेक करें, क्या बड़ी कार पार्किंग है। मैं हूँ इस वक्त टर्मिनल 2 में, विच इज़ कॉल्ड एज क्वीन टर्मिनल एज वेल। हमारी पिछली फ़्लाइट थी मेनली फ्रॉम ग्लासगो टू हियर। दूर से हम लोग देख सकते हैं कि जहाज़ लाइंड अप है लैंडिंग के लिए। दैट इज़ द कंट्रोल टावर। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप ऑफ एरिया है यहाँ का। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टर्मिनल्स इन हीथ्रो। इससे पहले आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा रोड ट्रिप किया स्कॉटलैंड में। वी वेंट अराउंड आइल ऑफ स्काई और वहाँ से हम लोग ग्लासगो की तरफ भी बाय रोड आए। बहुत ही प्यारा एरिया था।
अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ डू हैव अ लुक। आप लोग अमेज्ड हो जाएंगे कि कितनी ब्यूटी है, स्पेशली जो यूके का नॉर्थ पार्ट है लाइक स्कॉटलैंड, और इवन स्कॉटलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। बड़ा प्यारा यहाँ पर ड्रॉप ऑफ एरिया है। इस रनवे से जहाज़ लैंड कर रहे हैं और उस तरफ से टेक ऑफ। हमारा आज का सफ़र है यहाँ से सलाला का बैक और वाया इस्तांबुल। ये है जी यहाँ का मेन डिपार्चर हॉल। आई थिंक दिस इज़ द सेंट्रल एरिया, और उसके आसपास रेस्टोरेंट्स और बाकी ड्यूटी फ्री का एरिया होगा। गेट्स सारे नीचे की तरफ हैं, ये ऊपर ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट्स ही हैं। लग्जरी ब्रांड्स एंड स्टारबक्स, ज़्यादातर आपको यहाँ पर ये सेल्फ चेकआउट काउंटर्स ही मिलेंगे। जहाज़ों के समुंदर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर कंट्री के एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेट करते हैं। हमारा जहाँ गेट है एक्चुअली यहाँ से अंडरग्राउंड, और आई थिंक ये उस तरफ जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ। हमारी फ़्लाइट जा रही है जी B43 से। यहाँ तो जी अलग ही दुनिया आबाद है। हम लोग विद इन क्वींस टर्मिनल भी अलग अलग डिपार्चर एरियाज़ हैं जो आपस में कोई 10 से 15 मिनट की मसाफत पे इतना बड़ा एयरपोर्ट है। ये है जी हमारा जहाज़ जो हमें लेकर जाएगा पहले इस्तांबुल, उसके आगे आप देख सकते हैं सिंगापुर एयरलाइन का जहाज़ खड़ा हुआ है। मैं तो इसको टर्मिनल विद इन अ टर्मिनल कह सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक इसके कोई 2-3 हिस्से हैं इस तरह। अच्छा जी, वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ बड़ी ना सिंपल सी हैं यूके की। मेन चीज़ जो होती है जिनमें बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं या उनका ख्याल नहीं रखते हैं, दैट इज़ द बैंक स्टेटमेंट। 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि इतना अमाउंट इतना दिखा सकें कि आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकें। ट्रैवल करने का मतलब ये है कि इंक्लूडिंग द टिकट्स, होटल्स, यहाँ पर फिर आना है, आपने खाना भी खाना है, घूमना भी है, और ये वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपकी 6 मंथ स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यूके और US वीज़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से ना सिर्फ यहाँ पर आने की परमिशन मिलती है, बल्कि आप बहुत से मुल्कों में जा सकते हैं, इंक्लूडिंग टर्की। नॉर्मली अगर आपने टर्किश वीज़ा अप्लाई करना है लाइक ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट, देन यू नीड टू गो टू द एम्बेसी, और वो कुछ 150 रियाल तक का खर्चा हो जाता है, और रिजेक्शन रेट्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास यूके या US का वीज़ा है, देन यू कैन अप्लाई इट ऑनलाइन, और विद इन मिनट्स आपको वीज़ा मिल जाता है। जहाज़ अभी तक रेडी नहीं है, लेट्स सी, आगे देख कर आते हैं यहाँ पर और कुछ है। थोड़ी सी प्लेन स्पॉटिंग करते हैं, हर तरफ जहाज़ ही जहाज़ हैं। तो थोड़ी देर पहले हम उधर थे, इमिग्रेशन चेक इन वगैरह करवाई है, और वहाँ से फिर अंडरग्राउंड पूरा सबवे एक किस्म का लेकर इस साइड पे आए हैं। द माइटी A380। और वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बड़ा इजी है। आप यूके की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पूरा एक फॉर्म फिल करें, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ, अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मेनली द स्टेटमेंट, आपकी बुकिंग्स। टिकट्स ये लोग नहीं मांगते, टिकट आप वीज़ा करने के बाद ही करवाएं, उससे पहले की ज़रूरत नहीं होती। आई हैव नेवर डन, आई मीन 2-3 दफ़ा जो भी अप्लाई किया, आई हैव नेवर डन द टिकट्स बिफोर द वीज़ा। वीज़ा आ जाता है उसके बाद आप टिकट्स कर सकते हैं, और एटलीस्ट 3 महीने पहले अप्लाई करें। और जिस तरह हमारी जो कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान वगैरह, इनके लिए जो भी हम लोग एप्लीकेशन फ़िल करते हैं एक दफ़ा सबमिट हो जाती है, आप पेमेंट करें। रफली 60 रियाल की फ़ीस है 6 महीने के जो वीज़े की। वंस इट इज़ डन, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मस्कत में अपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक करवाने के लिए। तो यू हैव टू गो ओवर देयर। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप पहले अपलोड कर सकते हैं, वरना वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे वो लोग अपलोड कर देंगे। पैनोरामा मॉल है, वहाँ पर उनका ऑफिस है VFS वालों का। चलें जी, रेडी टू बोर्ड द फ्लाइट, सी यू इन इस्तांबुल।
नहीं जी, वेलकम टू इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारी अगली फ़्लाइट कोई 1 घंटे के अंदर ही है, तो जल्दी से पहले गेट चेक करते हैं। अजीब बात यह है कि इन्होंने यहाँ से हम लोग आए हैं और कोई सिक्योरिटी चेक के बगैर मेरा गेट दिखा रहा है F6B, तो मैं तो डायरेक्ट F6B पे चला जाता हूँ डिपार्चर के लिए। ये डिपार्चर हॉल ही है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया हुआ है, खूबसूरत के साथ बहुत बड़ा। लाइक जहाज़ लैंड किया है और हमें 20 मिनट लगे हैं सिर्फ रनवे से यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर आने में। और ये शहर से भी बड़ा दूर है, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है मेन सिटी सेंटर इस्तांबुल से। एयरपोर्ट चेक करें जी, जहाज़ों के जहाज़ खड़े हुए हैं यहाँ पे। F6B है जी हमारा गेट, और अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो हमारे पास टाइम है, जाते हैं सेंट्रल एरिया में। इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर प्रॉपर वीलॉग बना हुआ है। अगर आप लोगों ने इस्तांबुल की सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ डू हैव अ लुक। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। आप लोग अगर इस्तांबुल ट्रैवल कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट एन हेल्प फ्रॉम इट। मैं ज़रा होता हूँ फ्रेश और अगली फ़्लाइट के लिए रेडी होते हैं और मिलते हैं आपसे मस्कत में। नहीं जी, वेलकम टू मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैक टू द होम कंट्री। वो क्या कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। बड़ा ही खूबसूरत इसका इंटीरियर है। अगर तो हमारे पास लाला का बोर्डिंग पास है तो हम लोगों को मेन इमिग्रेशन ही, यहाँ पर एक डोमेस्टिक इमिग्रेशन काउंटर है, वहाँ जाना होता है। वहाँ से सीधा हम लोग मेन डिपार्चर हॉल में जा सकते हैं। की वीडियो आपने पहले भी व्लॉग्स में देख चुके हैं, अगर नहीं देखे तो मैं अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारी अगली फ़्लाइट सलाला की है सुबह 8:30 बजे। इस वक्त हुए हैं सुबह के 1:30। ये है जी यहाँ की ड्यूटी फ्री। तो अभी यहाँ पर हमने होटल में बुकिंग कराई है। सोते हैं 6 घंटे, क्योंकि सुबह स्ट्रेट टू वर्क होना है। अंदर भी आपको दिखाते हैं यहाँ थोड़ा से पहले। ये है जी यहाँ का रिसेप्शन, और यहाँ पर ये है लॉबी। बहुत ही खूबसूरत होटल है, क्योंकि मस्कत एयरपोर्ट भी नया बना हुआ है, तो ये जो होटल है वो भी नया है। लास्ट टाइम भी मैं रुका था तब विद ब्रेकफास्ट था। इट वॉज कॉस्टिंग लाइक 55। अगर आप यहाँ पर आकर बुक करेंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन मैंने इसीलिए प्री बुक करा लिया था। मुझे पता था कि इतना लंबा सफ़र, 4 फ्लाइट्स, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब आपने अगले दिन काम पे जाना होता। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये है जी हमारा रूम। क्विक रूम टूर। बेड, टीवी, टेबल भी है यहाँ पर, सोफ़ा, और यहाँ पर देखते हैं व्यू। अच्छा, जो दूसरी तरफ के रूम्स थे, हम लोग लेफ्ट हो गए थे, जो उस साइड पे रूम थे वो पीछे क्या कहते हैं व्यू भी है रनवे का और एयरपोर्ट्स के हैंगर्स का। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। स्पेशली आप यहाँ पर इनके वॉशरूम्स देखें। आई मीन ये वॉश बेसिन एंड वेरी शावर एरिया एज वेल। यहाँ पर इस तरह बंद हो जाता है। वेरी नाइस कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है। और बड़ी दफ़ा आपको ऐसा होता है कि जो टिकट्स होती हैं, आपको जितना भी आपका ले ओवर ज़्यादा होता है वो आपको थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं, या जो फास्टेस्ट होती हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ले ओवर ले सकते हैं ज़्यादा। लाइक यहाँ पर भी हर एयरपोर्ट पे इस तरह के होटल्स होते हैं जो आवरली बेसिस पे आपको रूम्स देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि टिकट्स की प्राइसेस बहुत होती हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाती हैं। तो स्टिल अगर आपके पास टाइम हो, कनेक्शंस आपके पास आपके हिसाब से बन रहे हो, तो आई मीन इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स। यहाँ पर हमारा सफ़र तमाम तो नहीं हो रहा। अगली सुबह तकरीबन 8 घंटे अभी हैं अगली फ़्लाइट में। इट विल बी ऑल द वे टू सलाला। नथिंग मेजर, नथिंग न्यू। मस्कत एयरपोर्ट की वीडियोस भी आपने देख ली हैं, सलाला एयरपोर्ट का भी आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पर ही आज के सफ़र को इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा सफ़र अच्छा लगा होगा, आपके लिए आने वाले टाइम पे हेल्पफुल भी रहेगा। खूबसूरत वादियों में रोड ट्रिप करना, इट वॉज ऑलवेज इन द बकेट लिस्ट, जो पूरा हुआ। नॉट ऑल वी हैव सीन। जो हाईलैंड्स हैं स्कॉटलैंड के, वो भी अभी तक देखने बाकी हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल, आई मीन यूरोप का पूरा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जिस तरह आप स्कॉटलैंड के नॉर्दर्न एरियाज़ को देख लें, जो हाईलैंड्स हैं, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, इस तरह के बेशुमार मुल्क हैं और उनके एरियाज़ हैं जो हम लोगों ने देखने हैं। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा सफ़र रहा है। सलाला से हम लोग गए ऑल द वे 4 फ्लाइट्स लेकर, फ्रॉम सलाला टू मस्कत, मस्कत टू इस्तांबुल, इस्तांबुल टू लंदन एंड लंदन टू आइवरनेस। पूरा हम लोगों ने रोड ट्रिप किया, वापस आए ग्लासगो, ग्लासगो से फिर लंदन, बैक टू इस्तांबुल, मस्कत एंड विल बी बैक टू सलाला बाय टुमारो इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा सफ़र अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कहीं एक नए एरिया में, एक नए टूर पे। सलाला की खूबसूरती तो आप लोग देखते ही रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।